वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुछ बात कर लेते हैं बलूचिस्तान में कैदियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत और महकमा जेल खाना जात में मुआहदे तय पा गए हैं। और महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक मुआहदे के तहत सूबे की तमाम जेलों में टीबी हो, हेपेटाइटिस हो और HIV की मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज फराहम होगा। और कैदियों की इब्तदाई दाखिले के अलावा वक्तन फ़वक्तन स्क्रीनिंग भी की जाएगी, लेकिन मुतासरा कैदियों को मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ जेल मेडिकल स्टाफ की तरबियत और आगाही जितनी भी मुहिमात होती हैं उसके ज़रिए बीमारियों की रोकथाम मुमकिन भी बनाई जाएगी। ये इकदाम सूबे के सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए मुआवन साबित होगा। बिल्कुल ऐसी है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बख्त मोहम्मद काकर साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर बलूचिस्तान की जेलों में कैदियों की सेहत के लिए इस मुआहदे की बात कीजिए तो काफ़ी अहमियत रखता है, और इसकी फौरी और तवील मुद्दती अफादियत आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसने बाकायदा हमने एक हेल्थ रिफॉर्म एजेंडा जो है वो शुरू किया है जब से मौजूदा हुकूमत बनी है। और इसी सिलसिले में चूँकि सेहत जो है वो बुनियादी हक है हर शहरी का, और ख़ास तौर पर जो हमारे प्रिजनर है जो प्रिजन्स में है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। अब उन कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्क्रीन करने के लिए, उनको देखने के लिए हमने IG प्रिजन के साथ जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत तमाम जो HIV है, हेपेटाइटिस B है, C है और इसके अलावा TB का जो है उसकी हम तमाम जो हमारे जेल है उसमें जितने भी प्रिजनर हैं उनकी इनिशियल स्टेज में हम स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि एक क्लोज एक कंटेंट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे ये कम्युनिकेबल डिजीज की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रहती है। सर ये भी मैंने कहा कि अब ये TB हो, हेपेटाइटिस हो, जिस तरह मैंने इब्तिदा में जिक्र किया, HIV की स्क्रीनिंग हो, ये इलाज कैदियों को मुफ्त देने का फैसला मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि हैरान की बात है, काफ़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए तरीक़ाकार हमने ये बनाया है, इसकी मॉडलिटी ये है कि इनिशियली ये स्क्रीन होंगे तमाम पेशेंट्स। उसके लिए हमने डिफरेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से बात की है और हुकूमत बलूचिस्तान भी अपना शेयर डाल रही है। हमारे जितने भी प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह HIV/AIDS का है, TB प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव जो है हेपेटाइटिस C के हवाले से, इन सब को क्लब करके इंटीग्रेट करके ये टास्क दिया गया है कि इन प्रिजनर को पहले फेज में स्क्रीनिंग करेंगे और जो पॉजिटिव केस है उनके PCRs होंगे, और PCRs के बाद जो भी पॉजिटिव केस आएंगे उनको सेग्रीगेट करके, फॉर इंस्टेंस अगर TB का एक केस है, अब उसकी वजह से और जितने भी वहाँ इनके इनमेट्स हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं, ये बीमारी उनको मुंतकिल हो जाती है, उनको सेग्रीगेट करके सेपरेट करके उनकी ओवरऑल जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी ड्यूरेशन है, जो भी उसकी मेडिकेशन है वो तमाम प्रिवेंटिव जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो करेंगे विद डिफरेंट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम इन्हीं जो हमारे बड़े प्रिजन है उसमें हम माइक्रोस्कोपी लैब बना रहे हैं और उनके अमले को भी हम वो कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ताकि ये रेगुलर बेसिस पे इनके टेस्ट होते रहे। ठीक हो गया। काकर साहब मुझे ये भी बताइए, अगर बलूचिस्तान की बात कीजिए तो उस जैसे सूबे में वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, और इस मंसूबे को आप पायदार बनाने के लिए क्या कुछ इकदाम करेंगे? क्योंकि मंसूबे बनते हैं लेकिन मंसूबों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता या फिर अधूरा छोड़ दिया जाता है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान हुकूमत और डिफरेंट जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके ऑलरेडी हमारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। उसमें जिस तरह TB का हमारा प्रोग्राम है, तमाम प्रोविंसेस में जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे जो एंटी-TB ड्राइव है वो जारी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्क्रीनिंग हो रही है और वहाँ पे जो जितने भी आपके TB के पेशेंट हैं उनका जो ओवरऑल एक ट्रीटमेंट का प्लान है उसको
फ्री मेडिकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान देती है। तो इन प्रिजनर्स के लिए भी हमने यही मंसूबा बनाया है कि इनिशियली जब हमें ये पता चले कि कितने लोग जो है वो टीबी के शिकार हैं, कितने लोग हैं जो HIV एड्स के शिकार हैं, हेपेटाइटिस बी और सी के कितने केसेस हैं, तो फिर इसके लिए एक मुकम्मल मंसूबाबंदी की जाएगी। इनिशियली हमारे पास वो डेटा मौजूद नहीं है, तो ये स्क्रीनिंग का बुनियादी मकसद के ये एक प्रोसेस वन टाइम नहीं है। हम जो माइक्रोस्कोपिक लैब बना रहे हैं वहां पे, उसका मकसद ये है कि जो भी हमारे प्रिजनर्स आए तो उन प्रिजनर्स की बकायदा रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट होते रहे और हम तक वो पहुंचते रहे। उसके लिए बकायदा उनकी जो सैंपलिंग है, उसके सैंपलिंग के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि वहां पे वो डिजीज इस लेवल पे ना पहुंचे कि फिर जब उनका इलाज करना जो है वो नामुमकिन। बिल्कुल सर, साथ अब ये भी बता दीजिएगा कि अब ये सहूलत सिर्फ क्या कैदियों के लिए ही है, उन तक ही महदूद रहेगी, या फिर इस मॉडल को आम आबादी के लिए भी मुमकिन बनाया जा सकेगा? देखिए, इनिशियली ये आइडिया फ्लोट ऐसा हुआ कि हमारे पास 2-3 इस तरह के केसेस आए कि स्केबीज जो एक स्किन डिजीज है उसकी, वो भी कम्युनिकेबल है, एक बंदे से दूसरे तक फैलती है। कोयटा जेल में आउटब्रेक हुआ, जब हमने वहां पे डॉक्टर्स भेजे, हमें बताया गया कि इस तरह जो है सूरत हाल वहां पे इंतहाई तशवीशनाक है, वहां पे जो फैसिलिटीज हेल्थ के हवाले से होनी चाहिए वो नहीं है, उनको रेगुलर इनके चेकअप्स होने चाहिए थे, उस लेवल पे नहीं हो रहे। तो फिर सीएम बलूचिस्तान की डायरेक्शंस पे यह फैसला हुआ कि जेलों में जो है हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बाकी जितने भी बलूचिस्तान में जो हमारे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले ये वर्टिकल प्रोग्राम्स थे, फेडरल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही थी, अब मुख्तलिफ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके और हमारे अपने रिसोर्सेज से मिलके हमारा अपना एंटी टीबी ड्राइव जो है, पूरा एक प्रोग्राम है वो चल रहा है। हेपेटाइटिस बी और सी का भी प्रोग्राम चल रहा है, और साथ में HIV एड्स में भी हम काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुख की सोच में बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।